ज़्यादातर महिलाओं का एक ही प्रश्न रहता है कि मैं अपने घर में शांति चाहती हूँ, बस मुझे शांति चाहिए। पर वो शांति आएगी कैसे? महिलाएं बोलती हैं, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा जहाँ पे भी शादी करके मैं जाऊँगी, एक बड़ा संयुक्त परिवार होगा। इसमें हमेशा हँसी खुशी होएगी। लेकिन अब तो उनको ऐसा लगता है कि रोज़ कोई ना कोई बात हो जाती है। कभी सास से मनमुटाव, कभी बच्चों की शरारतें, कभी देवर देवरानी के बीच तकरार, और सबसे बुरा तो इन सब के बीच उनका मन जो है बहुत बेचैन रहने लगता है। ऐसे माहौल में शांत रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अपने घर में शांति लाने के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? देखो, सब औरतों को ज़्यादातर इस दुविधा का सामना तो करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या आपको पता है कि एक घर जो है वो सिर्फ दीवारों और ईंटों से नहीं बनता। हर सदस्य की सोच, भावना और बोल, ये सब मिलकर घर की वाइब्रेशंस बनाते हैं। अगर घर में कोई भी गुस्से में हो, दुखी हो या कोई शिकायत में है, तो वो ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। हर घर में छोटी छोटी बातों से ऊर्जा बदल जाती है। पहले लोग कहते थे घर स्वर्ग है। कैसे कहते थे? हम जब कहीं बाहर चले जाते थे, थोड़े दिन बाद ही हमें घर की याद आने, 10 दिन 12 दिन, चाहे औरतें ही हैं चाहे मर्द है, कोई भी घर से बाहर जाते थे, यार अपना घर तो स्वर्ग ही है। जाके घर की यादें ऐसे आने लग जाती आंखों के सामने। लेकिन अब घरों में तनाव और आवाज़ें ज़्यादा हैं। शांति और मुस्कानें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन इसका कारण लोग नहीं है, इसका कारण है विचारों की ऊर्जा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, बिना कुछ कहे भी हमारे घर का माहौल कभी कभी काफ़ी भारी लगता है। वो इसलिए क्योंकि मन की तरंगे दीवारों से भी टकराती हैं। कई बार बिना किसी बात के भी मन घुटने लगता है, जैसे हवा भारी सी हो गई हो। और इस ऊर्जा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है रसोई और उसमें बना भोजन, क्योंकि घर में हमेशा आत्मा वही ऊर्जा ग्रहण करती है जो हमारे खाने में परोसा जाता है। जब घर में खाना बनता है, अगर रसोई में मन अशांत है, टीवी चल रहा है या कोई गुस्से में है, तो वो वाइब्रेशन उसी भोजन में चला जाता है। और जब परिवार वही भोजन करता है, तो वह अशांति सबके मन में फैल जाती है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप तनाव में खाना बनाते हैं, तो उसका असर जो है आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है, रसोई घर एक मंदिर होता है। जब वहाँ प्रेम, शांति और परमात्मा की याद में खाना बनता है, तो वो भोजन शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। एक नियम बना लो, भोजन बनाते वक्त या उस समय अच्छे विचारों की कोई ध्वनि चलाओ। आजकल फ़ोन तो सबके पास ही है, तो क्यों ना कुछ अच्छा चला के खाना बनाओ, जिससे आपका मूड भी सही रहेगा और खाने में भी अच्छी भावनाएं जाएंगी, अच्छे विचार जाएंगे। कोई भजन लगा लो, या आजकल शुक्राना के भी बड़े चले हुए हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू यूनिवर्स। तो उससे भी बहुत असर पड़ता है। मन में भावना रखो कि ये जो भोजन मैं बना रही हूँ बहुत पवित्र बनेगा, बहुत शक्तिशाली बनेगा, इससे सब में भरपूर प्रेम जागेगा। फिर देखना, धीरे धीरे वही वाइब्रेशंस पूरे घर को बदल देंगी। लेकिन घर में इतने लोग हैं, सबकी सोच भी अलग अलग है, बोल भी सबके अलग अलग हैं। कोई बहुत मीठा बोलता है, किसी के जबान पे तो हम बोलते हैं करेले ही रखे हुए हैं, होता है ना। हर घर में एक पर्सन ऐसा होता है जो बहुत कड़वा बोलता है। तो इन सब में शांति कैसे बनाए रखनी है? हम शांत रहें भी तो भी बाकी लोग तो झगड़ने वाले तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। क्या सिर्फ मेरे अकेले के बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? ये भी हमारे, अगर हम, कई औरतों का ये प्रश्न होता है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि हाँ, अगर सब तो कोई ना कोई, सबके बोल अलग है, सबकी भावनाएं अलग है, बोलने का तरीका अलग है, तो क्या मेरे ऐसे करने से सब बदल जाएंगे? देखो, आपने अंधेरा कमरा देखा है ना? अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जल जाए तो रोशनी जो है वो चारों ओर फैल जाती है। बिल्कुल वैसे ही घर में एक आत्मा भी शांत या प्यार करने वाली स्नेहमयी हो जाए, तो जो वो ऊर्जा है सबको छूने लगती है। कई बार लोग नहीं बदलते, लेकिन वातावरण बदल जाता है और वातावरण उन्हें बदल देता है। इसीलिए पहले खुद को शांति में स्थिर करो, बाकी अपने आप बदलेंगे। सिर्फ भोजन ही नहीं, घर की शांति पर एक और चीज बहुत गहरा असर डालती है,
वो है हमारे बोल, हमारी प्रतिक्रिया। कई बार घर का माहौल इसीलिए भी बिगड़ जाता है क्योंकि कोई कुछ कहे तो हम तुरंत उत्तर दे देते हैं। लेकिन अगर हम एक आदत डाल लें, हमें बोलने से पहले 1 सेकंड रुकना है, बहुत कुछ बदल सकता है। तो वो जो 1 सेकंड है हमारी शांति का कवच बन सकता है। जब सामने वाला हमारे साथ ऊंची आवाज में बोले, तब मन में बस ये सोचना है, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी। बस ये एक विचार और ऊर्जा देखना कैसे बदल जाएगी। शायद मैं ही फिर औरतें ये भी सोचते हैं कि शायद मैं ही हमेशा सोचती थी कि बाकी सब बदलेंगे, तब सब कुछ ठीक होगा। दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं हम, पर कभी हमने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, सुबह जब भी उठो तो 1 मिनट आंखें बंद करके एक संकल्प लो, मैं आत्मा, शांत आत्मा हूँ, स्नेहमयी हूँ, मेरे हर विचार से मेरे घर में शांति और प्रेम फैलता है। दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आप व्यस्त हों, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, पर इन संकल्पों को याद रखना है और धीरे धीरे पूरा घर उसी वाइब्रेशन को आपकी जो है महसूस करने लगेगा। रोज सुबह घर के ड्राइंग रूम या मंदिर के पास 5 मिनट के लिए शुद्ध विचार या ध्वनि या शुक्राना, कुछ भी ऐसी 5 मिनट के लिए धुन चलाओ। आपके परिवार के सदस्य हैं तो बैठ सकते हैं, आप पूछ के उनको बिठा लो, नहीं बैठते हैं तो आप खुद बैठ जाओ और सबके लिए मन से ही दृढ़ प्रार्थना कर दो। आप अगर बैठ जाएं तो सबसे बेस्ट है। तो इससे क्या होगा, पूरे दिन की जो वाइब्रेशन है वो बदल जाएंगी। तो आप चाहे दिन भर कितना भी व्यस्त हो, फिर भी घर में शांति बनी रहेगी। तो आप ये अपना के देखें और फिर देखना, पहले अपने आप को शांत कर लो, हर चीज़ शांत ही दिखने लग जाएगी। कहते हैं ना कि शीशा जो है वही दिखाता है जो हम उसमें देखते हैं। तो अगर हम शांति ढूंढेंगे तो शांति मिलेगी, अग्रेशन ढूंढेंगे तो हर तरफ गुस्सा गुस्सा मिलेगा, प्यार ढूंढेंगे तो प्यार ही प्यार मिलेगा। मतलब जो हम देंगे, शीशा हमें ये सिखाता है कि जैसी छवि तुम मुझे अपनी दिखाओगे आपको वैसा ही दिखेगा। तो मतलब जो आप किसी को देंगे वो आपको मिलेगा। शांति दोगे तो शांति मिलेगी, एक नहीं, आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, 2-4 दिन नहीं मिलेगी, फिर दूसरे पर्सन पर ये असर पड़ता है, मैं इसको जो मर्जी बोल लूँ ये शांति रहता है, तो ऑटोमेटिकली शांति आने लग जाती है। तो मुझे लगता है अब बहुत बोल चुकी मैं, आप इस पे असर ज़रूर करें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।